केरल में गर्भवती हथिनी की हुई दर्दनाक मौत ने एक तरफ जहां पूरे देश को हिला करके रख दिया है और इस मामले में अभी तक एक गिरफ्तारी हुई है, दो की तलाश है। जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसने इस बात का खुलासा किया है कि विस्फोटक अनानास में नहीं बल्कि नारियल में रख के किया गया था। और जब तक उसके बयान को दो और लोगों को गिरफ्तार करके कोरोबोरेट करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि पूरा फैक्ट सामने लाने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले पे सियासत हावी हो गई है और जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, मौजूदा सांसद हैं मेनका गांधी, उनके खिलाफ इस मामले में आईपीसी की धारा 153 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अब आप जानना चाहेंगे कि आखिरकार मेनका गांधी कहां से बीच में आ गई। हथिनी की हत्या पलक्कड़ में बताई जाती है कि हुई। शुरू में मल्लपुरम की बात आई थी, तो सबसे पहले तो चाहे मेनका गांधी हो, चाहे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हो, सब पे ये आरोप लगा कि उन्होंने जानबूझ करके मल्लपुरम के नाम को उछाला, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम आबादी 70% है। तो ये मैसेज आए कि एक वर्ग विशेष के लोग जानवरों के दुश्मन है, ऐसा आरोप लगा। बाद में वहाँ के मुख्यमंत्री विजयन ने ये ट्वीट किया था कि ये मामला जो है पलक्कड़ का है। तो एक तरह से उन्होंने फैक्ट सामने लाने की कोशिश की कि मल्लपुरम का इसमें कोई लेना देना नहीं है। बट इस बीच हुआ क्या कि मेनका गांधी को आगरा के एक व्यक्ति ने मेल भेजा था और उसमें इस सवाल को उठाया था। उसके जवाब में मेनका गांधी ने जो जवाब भेजा, ट्वीट किया, उसमें ये कहा कि वो इलाका इसके लिए कुख्यात है, वहाँ पे लोग जानवरों को मारने के लिए सड़क पे जहर फेंक देते हैं। 600 हाथियों की मौत हो चुकी है। चूँकि कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए जो भी इस तरह के लोग हैं उनका और मन बढ़ता है और वो एक के बाद एक ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। बस उनके इसी बात को कि ये मल्लपुरम इसके लिए कुख्यात है और वहाँ पे ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, उसको माना गया है कि आईपीसी के धारा 153 के तहत मेनका ने जो है भड़काऊ भाषण दिया और लोगों को के मन में गुस्सा भरने की कोशिश की। इस वजह से मामला दर्ज किया गया है। जलील नाम के व्यक्ति ने ये मामला दर्ज कराया है। कुल 6 शिकायतें आई थी। मल्लपुरम जिले के पुलिस प्रमुख अब्दुल करीम यू के मुताबिक मामला दर्ज करके और जांच शुरू कर दी गई है। जांच तो खैर होती रहेगी चूँकि सियासी मामला है। इसी में दूसरा बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि मेनका गांधी एक एनजीओ चलाती हैं, पीपल्स फॉर एनिमल्स। उसकी साइट को हैक कर लिया गया है और लोगों ने साइट पर संदेश लिखा कि मेनका गांधी ने एक गर्भवती हथिनी की दुखद मौत को गंदी राजनीति में घसीट लिया। इसमें आगे कहा गया है कि यह घटना पलक्कड़ जिले में हुई और हम सब जानते हैं कि आपने जानबूझकर मल्लपुरम जिले में इसको घसीटा ताकि सांप्रदायिक रूप से प्रेरित झूठी जानकारी फैलाई जा सके। तो ये उनके ऊपर आरोप लगा है। हालांकि ये भी बात आ रही है कि मामला इतना यहाँ तक की नौबत नहीं आनी चाहिए थी और जो मेनका ने जवाब दिया था वो सामाजिक कार्यकर्ता आगरा के नरेश पारस का जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि केरल में लगभग 600 हाथी क्रूरता का शिकार होकर दम चुके हैं। केरल और सरकार वन्य जीव विभाग के साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता, वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। वहाँ के मंदिरों में हाथियों की टांगें तोड़ दी जाती है, मारा पीटा जाता है, भूखे रखा जाता है। इस वजह से अब तक 600 हाथी मर चुके हैं। तो इसको आधार बनाया गया है। तो अब देखते हैं कि आगे अब ये राजनीतिक रूप से कौन सा मामला टर्न लेता है। इस देश की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कोई भी वास्तविक जो इशू होता है उस पर राजनीति इस कदर हावी हो जाती है कि वास्तविक मुद्दा पीछे छूट जाता है और राजनीति चलने लगती है। इस मामले में भी वही हो रहा है। कहाँ तो जो कल्प्रिट्स है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, फैक्ट सामने आना चाहिए। दूसरी तरफ अब ये मामले को दूसरा रंग दे दिया गया है। तो देखते हैं और आगे इसमें क्या होता है। जो भी डेवलपमेंट होगा हम आपको बताएंगे।